हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आइए मैं आपको सीधे ले चलता हूँ बिना देर किए हुए सैमुअल टेलर कोलरिज के 50 सवालों की तरफ, जो कि केवल बायोग्राफी पर बेस्ड है। आइए देखते हैं पहला सवाल। मैंने आपकी सहूलियत के लिए इसमें आंसर भी ऐड कर दिया है, ताकि आप इसे अगर देख करके पढ़ना चाहें सिर्फ फास्ट फास्ट फॉरवर्ड मोड में, तो इसे आप ऐसे भी देख करके पढ़ सकते हैं। और अगर सिर्फ मोबाइल बिना देखे मेरी आवाज़ सुनकर आप पढ़ना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सैमुअल टेलर कोलरिज वॉज बॉर्न इन विच ईयर? तो आंसर है 1772। अगला सवाल है, कोलरिज वॉज बॉर्न इन विच प्लेस? तो कोलरिज का जन्म हुआ था ओटेरी सेंट मैरी में। कोलरिज वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड अमंग हाउ मेनी सिबलिंग्स? उनके कितने भाई बहन थे और वो कौन से नंबर के थे? तो दरअसल वो थे 14वें नंबर के, परंतु प्रश्न पूरा किया गया कि सिबलिंग्स कितने थे, तो 13 थे। आंसर है सी। कोलरिज फादर वॉज अ, क्या थे? क्लर्जी मैन थे, मतलब पादरी थे। कोलरिज मदर नेम वॉज, उनकी माता जी का नाम था एनी बाउडन। कोलरिज फेमस चाइल्डहुड स्कूल वॉज, उनका चाइल्डहुड स्कूल का नाम था क्राइस्ट हॉस्पिटल। देखिए, नाम है वो स्कूल, लेकिन नाम है क्राइस्ट हॉस्पिटल। विच फेमस राइटर वॉज कोलरिज स्कूल फ्रेंड एज एट क्राइस्ट हॉस्पिटल? तो उनके फ्रेंड का नाम था चार्ल्स लैम्ब। कॉलेज स्टडीड एट विच यूनिवर्सिटी? तो आंसर है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो कि अब जीसस कॉलेज भी कहलाता है। वाई डिड कॉलेज लीव कैम्ब्रिज विदाउट ए डिग्री? उनको उनको ज्वाइन करना था आर्मी, इसलिए उन्होंने बिना डिग्री के कॉलेज छोड़ दिया। अंडर व्हाट नेम डिड कॉलेज एनलिस्ट इन द आर्मी? तो साइलस टॉमकिन कैम्बर बाच के नाम से उनको उन्होंने आर्मी ज्वाइन किया था। और एक्चुअल नाम क्या है उनका? सैमुअल टेलर कॉलरिज, मतलब सभी में एस टी सी तो दिख रहा है। कोलरिज लेफ्ट द आर्मी बिकॉज, उनका भाई ने उनको बचा लिया। कोलरिज ड्रीम सोशल प्रोजेक्ट विद सऊदी वॉज, वो पेंटियोक्रेसी स्थापित करना चाहते थे। और ये पेंटियोक्रेसी क्या है तो आगे पढ़ेंगे इसको। पेंटियोक्रेसी वॉज प्लान ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? तो कौन सी नदी के साथ के पास में पेंटियोक्रेसी का प्लान बना? तो ये प्लान बना था सब सस्क्वेहन्ना नदी के तट पर। कोलरिज की शादी हुई थी किससे? सारा फ्लिकर से, सारा फ्रिकर से। कोलरिज फेमस फ्रेंडशिप वॉज विथ, उनकी दोस्ती वर्ड्सवर्थ के साथ थी, हम सभी जानते हैं। कोलरिज एंड वर्ड्सवर्थ टुगेदर पब्लिश्ड लिरिकल बलाड्स, जिसकी वजह से रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है 1798 से। द एंशिएंट मरीनर वॉज कंट्रीब्यूटेड बाय कोलरिज टू लिरिकल बलाड्स। इसमें कुल मिलाकर के जो पोएम थे वो थे 27, जिसमें 23 विलियम वर्ड्सवर्थ के थे और 4 एस टी कोलरिज की थी, जिसमें से एंशिएंट मरीनर भी एक है। कोलरिज डेवलप्ड एडिक्शन टू, जानते हैं सभी, ओपियम का एडिक्शन था उनको। What was the cause of Coleridge's opium addiction? आंसर है अस्थमा ट्रीटमेंट चल रहा था उनका, इसलिए उनको इसकी ज़रूरत पड़ी थी। Coleridge deeply personal struggle was with, किसके साथ उनको एडिक्शन था? किसका? ओपियम का। Coleridge wrote much of his prose during middle age. Coleridge lived for years under the care of Dr. Gilman. At one point, Coleridge lived in which famous city? तो नीदर स्टोवी सिटी है, वहाँ पर ज़्यादातर समय उन्होंने बिताया। Coleridge's collaboration with Wordsworth ended because of personal jealousy and misunderstanding. Coleridge became editor of which periodical? तो आंसर है द मॉर्निंग पोस्ट। Coleridge gave lectures on Shakespeare. Coleridge's most famous prose work is,
Answer is Biographia Literaria. Biographia Literaria is mainly about literary criticism and autobiography. Coleridge is credited with introducing which philosophy in England? Answer is Kantian, Kantian philosophy. Coleridge admired the German philosopher. Answer is Kant. Coleridge died in which year? तो 1834 में उनकी मृत्यु हो गई. Coleridge died at the home of Dr. Gilman. What was Coleridge's cause of death? Answer is lung disease. Coleridge belonged to which movement? Answer is early romanticism. Coleridge called imaginations. Answer is shaping power. Which friend supported Coleridge financially? Answer is Wordsworth. Coleridge had how many children? So answer is three children. Coleridge's son Hartley Coleridge became a poet and essayist. Coleridge visited Germany in 1798 with William Wordsworth. In Germany, Coleridge studied philosophy and language. Coleridge translated the works of Schiller. Coleridge's political views early in life were radical and liberal. Coleridge's daughter Sarah married with a barrister. Which illness troubled Coleridge's lifelong? Answer is asthma and rheumatism. Coleridge's early poem reflecting patriotism is Fears and Solitude. Coleridge coined the term William's suspension of disbelief. Coleridge's famous lecture series 1811 to 12 was on Shakespeare. Which lake poet was Coleridge closely linked with? Answer is Robert Southey and William Wordsworth, both A and B. Coleridge worked as a journalist. And the last and final question of today is Coleridge's personality is remembered for intellectual depth and imagination. That's all for today, friends. Bye bye.